हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडी कोड्स। तो इस वीडियो में हम लोग CHSL 2025 प्रीलिम्स के पैरा जंबल्स हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं और टोटल 50 पैरा जंबल्स हैं। तो हम वन बाय वन विथ सम ट्रिक्स अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, और लास्ट में मैं आपको इसकी PDF एंड क्विज वगैरह के बारे में भी बता दूंगी। विद द फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, रीअरेंज द फॉलोइंग करना है। तो सबसे पहले तो देखो, ऑप्शंस जो गिवन रहते हैं ना, तुम्हें पहले देखना है कि कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है जिसमें रिपीट कर रहा हो। अब जैसे इसमें तुम देखोगे, पहला PROS सभी डिफरेंट से हैं, तो अब या तो P से स्टार्ट होगा, या तो R से होगा, या तो O से होगा, या तो S से होगा। पहले अगर तुम पहला ऑप्शन देखते हो, फर्स्ट ऑप्शन, अब तुम इसमें देख रहे हो कि डिफरेंट स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, तो तुम्हें इसमें सारे ऑप्शंस को मैच कराना ही पड़ेगा। बेस्ट तरीका यही होता है कि ऑप्शंस मैचिंग कराई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन से हम लोग आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है PQSR, तो P से स्टार्ट करें अगर। She used her little trowel to loosen the rich black dirt. ओके, फिर Q है, She made a shallow hole and carefully lowered a little seed into it. Okay. She would wash the emergence of the, फिर S है तुम्हारा, the ground was saturated by a soft stream of water signifying the possibility of fresh life. And then R है, she would wash the emergence of the first small sprout. देखो, अब ये तुम्हें इतना पढ़ के ही समझ में आ गया कि ये कोई लड़की है, वो कोई मतलब वो पौधा उगाने का कोई प्रोसेस कर रही है, ठीक है। तो तुम पहला स्टेटमेंट है, तो पहले P से स्टार्ट होगा, ये तो तय हो गया कि पहले वो एक गड्ढे में जो है वो गड्ढे को खोदती है, ठीक है। फिर उसमें क्या करती है, एक होल बनाती है, फिर जो सीड है उसके वो रखती है। तो P को फॉलो कौन कर रहा है, Q कर रहा है। Q के बाद क्या है तुम्हारा, अब जो ग्राउंड है उसमें वो पानी छिड़कती है ताकि उसको लाइफ मिल सके, ठीक है। फिर Q को फॉलो क्या कर रहा है, S कर रहा है। एंड देन फिर जैसे ये सब काम हो जाता है, फिर वो देखती है कुछ दिनों बाद उसके पहला जो स्प्राउट है, जो अंकुर है, वो निकलने लगा है। तो PQSR, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो गया, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ही बिलीव्ड, पहले तो ऑप्शंस देख लो, QSPR सभी डिफरेंट है। ही बिलीव दैट ID, ईगो एंड सुपर ईगो वर ऑल इंटर रिलेटेड कॉम्पोनेंट्स ऑफ माइंड, ठीक है। अब तुम P से स्टार्ट होगा, बट तुमने तुरंत ही ओवरलुक ले लिया कि सिगमंड फ्रूट की बात कर रहा है। तो देखो, P से तो स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि ही आ गया है, पहले तो कोई ना कोई नाम आएगा ही आएगा, तो P से स्टार्ट नहीं होगा, तो एलिमिनेट हो गया है। सिगमंड फ्रूट्स वर ग्रेटली शेप्ड अ कंसेप्शन ऑफ द ह्यूमन माइंड, ठीक है। हम पॉसिबिलिटी है कि Q से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें सिगमंड फ्रूड एक बंदा है, उसके बारे में बताया गया है। Q के बाद अब ऑप्शंस में P है, Q के बाद P, ही बिलीव्ड, अब सिगमंड फ्रूड है, अब सिगमंड फ्रूड बंदे के बारे में बताया, उसके काम के बारे में बताया गया, फिर कनेक्ट उसने किया है P से, यानी ही बिलीव्ड that ID, ego and super ego were all interrelated components of mind. Okay. फिर R, unconscious urges often drive our conscious behavior as per his psychoanalytic theory, ठीक है, सही है, QPR. Then conflict which create psychological distress, worry were explained by this complex paradigm, ठीक है। तो ये तुम्हारा QPRS इसका करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा। तो तुमने सिर्फ स्टार्टिंग के दो स्टेटमेंट से ही इस आंसर को निकाल लिया। ये देखा कि सिगमंड फ्रूड की बात कर रहा है, फिर उसको कनेक्ट क्या किया है कि सिगमंड फ्रूड एक बंदा था जिसका काम कुछ ह्यूमन माइंड से रिलेटेड था, वो वर्क करता था उस पर। ही बिलीव्ड, तुरंत उसने बोला कि ही बिलीव्ड, अब वो क्या बिलीव करता था, तो कनेक्टर तुम देख रहे हो, सिगमंड फ्रूड को कनेक्ट किसने किया, ही बिलीव ने। तो इसलिए बाकी आगे का तुम्हें देखने की भी ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि इसमें इत्तेफाक से ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन में था Q के बाद P, बाकी सब में किसी के बाद Q के बाद P नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, rearrange the following statements. Okay, he took great care to remove the old flaking paint from the antique table. He smoothed the wood using fine sandpaper to bring out the original grain. अच्छा, अब इसमें भी किसी प्रोसेस की बात कर रहा है,
ही एडेड अ फाइनल लेयर ऑफ वार्निश टू प्रोटेक्शन एंड न्यू स्टेन। अब तुमने ये देखा कि फाइनल लेयर की बात कर गया तो इससे तो स्टार्ट नहीं होगा, तो आर, वैसे भी आर से कोई स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं है, या तो क्यू से है। अब ऑप्शन में तुम देखोगे या तो क्यू से है, या तो पी से है, या तो एस से है। मेजॉरिटी जनता कह रही है पी से, मतलब मेजॉरिटी ऑप्शन पी से स्टार्ट बोल रहा है, तो हम पी से स्टार्ट करते हैं। ही टुक ग्रेट केयर टू रिमूव द ओल्ड फ्लेकिंग पेंट ऑफ द एंटीक टेबल। पी के बाद सी ऑप्शन में क्यू फॉलो कर रहा है। ही स्मूथ द वुड fining he smooth the fining wood using fine sandpaper to bring out the original grain। ठीक है, ये फॉलो कर रहा है। फिर तुम्हारा आर क्या है? he added a final layer of varnish for protection and new stain and then the table had been carefully refurbished and was no longer worn out ancient। बिल्कुल सही। तो पी क्यू आर एस इसका आंसर भी हो जाएगा। तुमने ये देखा कि पहले उसने बहुत ही केयरफुली क्या किया है कि ओल्ड फ्लेकिंग पेंट किया उसने एंटीक टेबल पे, फिर उसने स्मूदनिंग करी, ठीक है, सैंड पेपर से। पहले पेंट किया फिर स्मूदनिंग करी, ठीक है, यही होता है। फिर उसने फाइनल वार्निशिंग करी। वार्निश करने के बाद जो टेबल है अब फाइनली बन गई है, और अब तुम्हारी वो एंशियंट बिल्कुल भी नहीं है। तो आंसर इसका पी क्यू आर एस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैराडॉक्स हाईलाइट। अब पहले ऑप्शंस देखते हैं। एस पी आर क्यू सभी अलग अलग हैं, ठीक है। अब हम इट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो एस तो एलिमिनेट ही हो गया। पी कह रहा है द पैराडॉक्स हाईलाइट्स। अब इस पॉसिबिलिटी है कि कुछ स्टार्ट हो सकता है इससे, ठीक। तो इसमें बोला है द पैराडॉक्स हाईलाइट्स how having more choices can lead to increased anxiety and a feeling of dissatisfaction। P के बाद R है इनके हिसाब से। This can result in phenomena known as paradox of choice। देखो, अब तुमने ये देखा है कि paradox of choice पहले आएगा, उसके बाद में ये पैराडॉक्स के बारे में एक्सप्लेनेशन आएगी। तो यानी ये तो तय है कि आर के बाद क्यों आना है, तो ये तो गलती हो गया है, ठीक। अब इस वाले ऑप्शन और आर के जस्ट बाद जो आएगा, आर के बाद क्यू आएगा, मतलब क्यू आर जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। या तो आर के बाद क्यू आएगा या तो क्यू के बाद आर आएगा, दिस इज फॉर श्योर, ठीक। तो बीच में कुछ नहीं आएगा इसमें, तो ये तो गलती हो गया। एंड दिस पीच से स्टार्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि पैराडॉक्स, वन सेकेंड, आई थिंक आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। मैं बोल कुछ और रही हूँ, क्या ही मैं बताऊं। तो तुम ये देखो, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। तो सबसे पहले देखो, ये तो पता है कि दिस कैन रिजल्ट इन फिनोमेना आर से भी स्टार्ट नहीं होगा, दिस इज फॉर श्योर, क्योंकि क्या रिजल्ट करेगा, दिस नहीं स्टार्ट होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा क्यू आर पी एस। अब मैंने इससे पहले थोड़ा सा गलत में से इंटरप्रेट कर लिया था लिखने में। तो मैं ये कह रही थी कि अब तुमने कि ये देखो कनेक्टिंग कैसे हैं कि ये तो पता है कि आर के बाद ही पी आएगा, क्योंकि पहले उसने बोला है कि वो कुछ है, उसका रिजल्ट है तुम्हारा पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। फिर उसने पैराडॉक्स ऑफ चॉइस को और हाईलाइट करके पी में बोला है कि पैराडॉक्स हाईलाइट्स हाउ हैविंग मोर चॉइसेस कैन लीड टू इंक्रीज एंजाइटी एंड अ फीलिंग ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। तो आर के बाद पी है, तो एक ही ऑप्शन में ये ऑप्शन है क्यू आर पी एस, तो इसलिए सही हो गया। वैसे इसको एलिमिनेशन से भी आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वन। He started assembling the deck planks, fastening each one in a neat even line। ओके, पहले तो ऑप्शन देखो, एस आर क्यू पी अलग ही अलग है, तो एस से स्टार्ट है। फिर क्यू देखते हैं, क्यू क्या है। एस से स्टार्ट है, ही टुक अ स्टेप बैक एंड बाय द न्यू आउटडोर एरा। फिर आर से अगर स्टार्ट करोगे, ही प्रिपेयर्ड अ फाउंडेशन बाय एक्सकेवेटिंग होल्स एंड पोजिशनिंग द बिल्डिंग्स कॉलम। पॉसिबिलिटी तो है कि आर से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो मे बी आर से स्टार्ट करें। अब आर को क्यू फॉलो करेगा कि नहीं ये देखते हैं। पहले उसने क्या किया, बिल्डिंग का फाउंडेशन बनाया, ठीक है, पहले बिल्डिंग का फाउंडेशन बनाया। ही मेड श्योर दैट एवरी एंगल वाज प्रिसाइजली स्क्वायर when he constructed the deck with beams of joist। उसने मेक श्योर किया, तो आर के बाद क्यू आ सकता है, ठीक है। अब आएगा कि पक्का आएगा कि नहीं ये अभी भी हमें श्योर नहीं है। फिर पी देखते हैं, ही स्टार्टेड असेंबलिंग द डेक प्लैंक्स। अब ये तो तय होगा क्यू के बाद ही पी आएगा, क्योंकि देखो इसमें पहले बोला कि उसने पहले डेक विद बीम्स को
कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया, पहले तो कंस्ट्रक्शन करेगा, बाद में तो उसकी स्टैकिंग करेगा, असेंबलिंग करेगा, तो क्यू को फॉलो जस्ट पी करेगा। तो ये तो चलो फॉलो हो गया। एस क्या, ही टुक अ स्टेप बैक एंड एडमायर द न्यू आउटडोर एरिया स्टडी डेक दैट वाज मेड टू स्टे। बिल्कुल सही। अब उसने सब कुछ बना दिया, ये भी एक प्रोसेस का काम कर रहा है कि स्टडी डेक उसने कैसे बनाया, कि पहले तो उसने फाउंडेशन रखी, फिर उसने डेक बीम्स बनाए, फिर उसने क्या किया, तो आर के बाद क्यू, फिर उसने क्या किया, प्लैंक्स को असेंबल करना स्टार्ट किया, जो भी डेक उसने बनाए थे, फिर उसके बाद उसने फाइनली देखा कि कैसे उसने फाइनली बना लिया है। तो इसका आंसर तुम्हारा यही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ वन है, द मेथड विच इज लिस्टेड इन सोक्रेटिक मेथड इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। द मेथड, देखो द मेथड गलत हो जाता है, मतलब पी से तो स्टार्ट नहीं होगा, वैसे ऑप्शन में भी नहीं है, वैसे क्यू और एस से, या तो क्यू से स्टार्ट है या तो एस से है। तो क्यू है तुम्हारा सॉक्रेट्स बिलीव और एस से है इट्स गोल। तो एस से तो नहीं स्टार्ट होगा बिकॉज इट्स गोल, इट्स से तो कभी स्टार्ट नहीं होता है, तो एस हट गया, तो यानी क्यू से ही स्टार्ट होगा। सॉक्रेट्स बिलीव दैट पाथ टू नॉलेज वॉज नॉट थ्रू लर्निंग, थ्रू लेक्चरिंग, बट थ्रू अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग। ठीक है, फिर क्यू के बाद इनके हिसाब से या तो पी है या तो आर है। तो द मेथड, तो पहले तो उससे सॉक्रेट ने बिलीव किया कि भाई जो पाथ ऑफ नॉलेज है लेक्चरिंग के थ्रू नहीं बल्कि सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग से है। अब ये एक तरीके से एक मेथड ही तो बता रहा है, तो द मेथड सही हो सकता है, विच इज टाइटल एज, इसी मेथड को बोलते हैं सॉक्रेटिक मेथड इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। फिर आर क्या बोल रहा है, ही वुड प्रोब हिज स्टूडेंट्स मर्सीलेसली, टेकिंग देम थ्रू अ चेन ऑफ लॉजिकल कंक्लूजन। फिर एस, इट्स गोल is to provide no answers but to force the individual to discover the truth for themselves। तो बिल्कुल सही है, Q के बाद P के बाद R के बाद S। दिस इज ऑल द कनेक्टर्स, हमको कैसे कनेक्ट कर करके आंसर तक पहुंचना है, और ऑप्शन से हमको आंसर तक पहुंचना है, ना कि अपने हिसाब से बनाना है। जैसा ऑप्शन में दिया गया है उसी हिसाब से रिलेट करने की कोशिश क्या करो, आंसर क्या हो सकता है इसका, पॉसिबिलिटी इन पैराजम्बल्स। तो उसमें इसमें पॉसिबिलिटी फिर हो जाती है, सही होने की ज़्यादा चांसेस हो जाती हैं। अब इसकी बात करें हम लोग, दैट इज अब PSQR, पी से स्टार्ट हो सकता है क्या, बट से तो कभी नहीं स्टार्ट हो सकता, तो पी तो हट गया। अब SQR, कॉन्फिडेंट इन देयर स्ट्रैटेजी, कॉन्फिडेंट इन देयर स्ट्रैटेजी, ये भी नहीं हो सकता, तो क्यू से भी नहीं हो सकता। अब आर देखते हैं, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ डेस्परेट स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट बिकेम अब कौन से कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब कौन से किसी, इसने पहले तो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्क्राइब तो करा ही होगा ना, तो ये गलत है। तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर एस से स्टार्ट हो जाएगा विदाउट एनी सेइंग। तो कभी कभी क्या होता है, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ पहले इनिशियल से देख के ही हम लोग आंसर लगा देते हैं। तो इसका आंसर जो है तुम्हारा वो बी है, बट हाँ पढ़ लेते हैं एक बार। विदाउट फायरिंग अ शॉट they were to cut off supplies and compel a surrender। देव नहीं, मिस्टेकिंग अगेन, इसको हमें रिव्यू करना चाहिए। तो ये एस से तो नहीं स्टार्ट होगा, तो ये भी गलत। अब सब तो गलत हो नहीं सकता, कुछ तो सही भी होगा। तो अब हम देखते हैं, देखो बट से स्टार्ट फॉर श्योर नहीं होता है, तो पी तो एलिमिनेट हो ही गया है। ठीक है, अब आर एस भी टोटली एलिमिनेट हो चुका है, बिकॉज दे के बारे में कुछ तो बताएगा डिफाइन। अब या तो क्यू है या तो आर है। ठीक, अब हम क्यू आर को देखते हैं, मैच करते हैं। सेकेंड स्टेप हमारा, कॉन्फिडेंट इन दिस स्ट्रैटेजी टू ब्लॉकेट द एनिमी पोर्ट, द एडमायरल गेव द ऑर्डर फॉर द शिप्स टू प्रोसीड। ठीक है, क्यू से स्टार्ट करें, फिर उसके बाद एस क्या फॉलो कर रहा है। अच्छा, पहले उसने एडमायरल ने फ्लीट को ऑर्डर दिया, द शिप्स को ऑर्डर दिया कि मूव करे, प्रोसीड करे, बट द फ्लीट वॉज कॉट ऑफ गार्ड सडनली। तो इनके हिसाब से क्यू के बाद पी नहीं होगा। ठीक है, क्यू के बाद एस हो सकता है क्या, क्यू के बाद, अब क्यू के बाद एस, पी तो नहीं होगा, इनके हिसाब से एस है। विदाउट फायरिंग अ शॉट दे वर एबल टू कट ऑफ सप्लाईज इन कंपेल अ सरेंडर। फिर पी, बट द फ्लीट वॉज कॉट ऑफ सडन एंड स्टॉर्म ब्लू फ्रॉम द सी। फिर पी एंड देन आर, द कॉन्फ्लिक्ट बिकेम अ डेस्परेट स्ट्रगल इन सर्वाइवल ड्यू टू एंटिसिपेटेड वेदर। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट हम लास्ट ऑप्शन को भी पढ़ेंगे। द कॉन्फ्लिक्ट बिकेम अ स्ट्रगल, अब देखो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में उसने पहले कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं दिया, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है, तो इसका आंसर तुम्हारा सी हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी है गलत होने की, मेरा भी गलत हो जाता, पर क्योंकि मेरे सारे ही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे, तो इस वजह से दोबारा रीचेक करना भी इस पर्टिकुलर एक ट्रिक हो जाती है कि अब हमको दोबारा रीचेक करना ही पड़ेगा इसमें। अब हो सब पॉसिबिलिटी है कि गलत हो जाए,
तो फिर वो मेरी किस्मत है कि गलत हो गई। नहीं गलत हो रहा है तो इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ गई है। ठीक, तो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउएवर से तो कभी नहीं स्टार्ट होता है, तो ये हमेशा याद रखना। कुछ कुछ टर्म्स ऐसे हाउएवर, इससे तो स्टार्ट नहीं होगा, तो पी गलत हो जाएगा। अब मेजॉरिटी में आर से स्टार्ट हो रहा है, तो आर या क्यू, तो आर है तुम्हारा इट्स ग्रेजुअल डिक्लाइन। इट्स ग्रेजुअल डिक्लाइन गलत, तो ऑटोमेटिकली इसका क्यू एस पी आर। अब हम वही चीज़, जो चीज़ हमने 7th में गलती करी थी वो हम इसमें ना करें, इसलिए हम पढ़ लेते हैं। तो क्यू से अगर स्टार्ट कर रहे हैं, द रोमन एम्पायर वॉज मोस्ट पावरफुल सिविलाइजेशन इन द हिस्ट्री एट हाइट। ठीक है, क्यू से फॉलो कर सकते हैं। फिर एस क्या है तुम्हारा, इट्स वास्ट नेटवर्क। हाँ, रोमन एम्पायर को तुरंत किसने कनेक्ट किया है, इट्स, मतलब रोमन एम्पायर का नेटवर्क, तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा एस पी क्यू आर। तो अब एस से स्टार्ट करके देखते हैं। बिफोर जेंटली लेवलिंग ईच केक लेयर शी क्रिएटेड अ लाइट क्रीमी आइसिंग। पी से शी क्रिएटेड अ डिसेंट बैटर एंड बेकिंग 3 लेयर्स ऑफ केक फ्लॉलेसली। केक का प्रोसेस बताया गया है, तो पी से स्टार्ट हाँ कर, पहले उसने बैटर बनाया केक का। फिर पी के बाद इनके हिसाब से एस, बिफोर जेंटली लेवलिंग ईच केक शी क्रिएटेड लाइट क्रीमी आइसिंग, हो सकता है। फिर पी एस के बाद शी कोटेड द आउटसाइड ऑफ द इंटायर केक आफ्टर स्टैकिंग द लेयर्स आइसिंग बिटवीन दैम। तो इसने कोट किया इंटायर केक का आइसिंग, लेयर की आइसिंग करने के बाद। द फिनिश्ड केक, तो इतना हमको पता है कि एंड तुम्हारा क्यू से होगा, दिस इज़ फॉर श्योर। और पी से स्टार्ट बिल्कुल सही, इससे इतना क्यू से एंड इसलिए होगा क्योंकि फिनिश्ड केक की बात कर रहा है, जो कि आखिरी में ही जाएगा, फिनिश केक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, rearrange the following sentences to form a meaningful and grammatically correct paragraph. He took his key and scrawled few last things on his shopping list. He loaded his cart with bread, milk and some goodies while navigating through the crowded aisle. He paid for his meal at the register while the cashier scanner beeped steadily. At last he made it home. देखो S से end होगा, ये श्योर है, तो एक ये पक्का है कि एस से एंड होगा क्योंकि एट लास्ट की बात कर रहा है, तो ये एलिमिनेट हो गया ये। अब या तो पी से स्टार्ट है या तो आर से है। ही टुक हिज कीज एंड स्क्रॉल्ड अ फ्यू लास्ट थिंग टू द शॉपिंग लिस्ट, या आर क्या, ही पेड हिज मील, नहीं तो पहले तो पी, पहले तो उसने क्या किया, अपनी कार की चाबी उठाई, या कार या बाइक जो भी कह लो, और कुछ उसको सामान मंगाना हो तो उसने कार की चाबी उठाई और चला गया वो। ही लोडेड, फिर उसने अपने कार्ट को लोड किया, ब्रेड मिल्क और जो भी गुडीज़ उसको चाहिए थे, देन उसने पेमेंट करी, तो इसका आंसर तुम्हारा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, दे बिलीव दैट इंडिविजुअल्स वर, पहले तो ऑप्शंस चेक करते हैं। मेरी मतलब रिफ्लेक्स में रहता है कि मैं स्टेटमेंट पढ़ने लगती हूँ, जबकि मैं खुद जानती हूँ कि सबसे पहले ऑप्शंस देखने होते हैं, फिर उसके बाद स्टेटमेंट्स पढ़ना होता है। सो ऑप्शंस में मेजॉरिटी अलग अलग ही है, तो अगर हम दे से स्टार्ट करते हैं, क्या दे बिलीव्ड, दे थोड़ा सा वो हो जाता है, हालांकि इससे स्टार्ट हो सकता है, बट अभी हम आगे और देखते हैं। हो सकता है दे किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो और वो ऑलरेडी किसी स्टेटमेंट में मेंशन्ड हो, तो दे को होल्ड पे रखते हैं। क्यू से स्टार्ट करें अगर, existentialist philosophers emerged in the 20th century seeking to understand the human condition in a world without inherent meaning. Without inherent meaning, हाँ, तो अब इसने देखो बोला है कि existentialist philosopher कोई टाइप के फिलोसफर्स हैं ये एक्सटेंशलिस्ट फिलोसफर, तो हम क्यू से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्यू के बाद इनके हिसाब से आर है, द मूवमेंट वॉज अ रिस्पॉन्स टू द वैक्यूम लेफ्ट बाय डिवास्टेशन ऑफ 2 वर्ल्ड वॉर। ओके, ठीक है, फिर उसके बाद इनके हिसाब से पी है, दे बिलीव्ड that individuals are free to make their own choices but were also condemned to bear the responsibility for them. And फिर S is this radical sense of freedom therefore came with a profound sense of anxiety and dread. बिल्कुल सही। ठीक है, तुमने ये देख लिया है कि Q से ही स्टार्ट होगा, ये तो पक्का है। देखो P से स्टार्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी Q में मेंशन्ड है एक्सटेंशलिस्ट फिलोसफर। R से स्टार्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि द मूवमेंट वाज अ रिस्पॉन्स, कौन से मूवमेंट की बात कर रहा है ये नहीं पता है, तो पहले किसी स्टेटमेंट में दिखा होगा कि कौन से मूवमेंट की बात कर रहा है। S है दिस से कभी स्टार्ट नहीं होता है, तो S से तो स्टार्ट नहीं होगा, तो तुम इसको सिर्फ पहले स्टार्टिंग से ही कर सकते थे आराम से। और हमेशा मतलब
एज फार एज आई हैव प्रैक्टिस्ड पैरा जंबल्स, तो ये ज़रूर देखा है कि अगर तुम्हारे ऑप्शंस अलग अलग से स्टार्ट होते हैं, जैसे पी क्यू आर एस इसमें स्टार्ट है तो वो ईजियर हो जाता है, ठीक है, बट वहीं अगर सिमिलर स्टार्ट होते हैं तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड अ ग्रामेटिकली करेक्ट। ऑप्शंस हैं क्यू आर पी एस, अलग अलग हैं तो हो सकता है हमारे लिए आसान हो। पहला ऑप्शन है क्यू से स्टार्ट किया गया है, ठीक है, बट हम पहले पी से देखते हैं। शी सिलेक्टेड द आइडियल कैंडिडेट फॉर ईच कैरेक्टर बाय कास्टिंग द एक्टर्स, ठीक है। पी आर के शी कोलैबोरेटेड विद द सेट ऑफ लाइटिंग्स to achieve the ideal ambience. She witnessed her actors realize a vision in front of audience in an opening night. And then Q, she helped them. देखो, she helped them. Q से तो start नहीं होगा तो Q तो हट गया, ठीक है। She witnessed her actors realize her vision. Witness her actors, उससे पहले कुछ तो background उसने दिया होगा ना, तो S से भी start नहीं होगा। अब आर से या पी से शी सेलेक्टेड द आइडियल कैंडिडेट फॉर ईच कैरेक्टर, ठीक है, हर कैरेक्टर के लिए उसने आइडियल कैंडिडेट चुना, बट पीस में बोल रहा है तो पी से स्टार्ट कर सकते हैं तुम, ठीक है। फिर क्यों है शी हेल्प देम, पहले उसने क्या किया, एक्टर्स को कास्ट किया, फिर उनकी मदद करी। शी हेल्प देम, किनकी मदद करी, उन एक्टर्स की जिसने उसने कास्ट किया, तो पी के बाद क्यों फॉलो कर सकता है। फिर शी कोलैबोरेटेड विद द सेट एंड लाइटिंग डिजाइनर्स टू अचीव द आइडियल एम्बियंस, फिर उसने लाइटिंग डिजाइनर्स वगैरह से कांटेक्ट किया एंड ताकि एम्बियंस अच्छा बन सके। एंड शी विटनेस्ड हर एक्टर्स रियलाइज्ड अ विजन इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, और फाइनल ऑडियंस में उसने परफॉर्मेंस दी उनके एक्टर्स ने, तो इसका आंसर तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शंस देखते हैं पहले तो। क्यू एस पी आर अलग अलग है, इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो पहला है इट सून बिकेम, देखो इट सून, क्या सून, तो इट से तो स्टार्ट नहीं होगा तो पी तो एलिमिनेट कर ही दो। द इन्वेंशन ऑफ द टेलीग्राफ वाज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस ऑफ 19th सेंचुरी, क्यू से पॉसिबिलिटी है कि स्टार्ट हो सकता है। फिर पी, अब इनके ऑप्शन में क्या है, क्यू के जस्ट बाद पी फॉलो कर रहा है, तो पी क्या है, इट सून। हाँ अब देखो टेलीग्राफ का इन्वेंशन, देन पी इसको जस्ट कनेक्ट कर रहा है ना, इट का सिंबलाइज हमको पी में क्यू में आंसर पता ही चल गया है कि इट का मतलब है कि टेलीग्राफ के इन्वेंशन की बात कर रहा है, तो ये क्यू के बाद फॉलो पी करेगा तुम्हारा, ठीक है। फिर तुम्हारा क्या है आर। अब जैसे ही तुम्हें ये पता चल गया तो एक ही ऑप्शन है, तो इसको तुम लगा के आराम से आगे बढ़ सकते हो, देखने की भी जरूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शंस देखते हैं पी क्यू एस पी। अब देखो मेजोरिटी में पी से स्टार्ट है तो हम पहले पी को वेटेज देते हैं। आफ्टर लेइंग आउट ग्रिड अक्रॉस द साइड द टीम स्टार्टेड टू डिग आउट द टॉप सॉइल लेयर जेंटली, ओके। फिर पी के बाद इनके हिसाब से एस है या फिर क्यू है। दे मेटिकुलसली डॉक्यूमेंटेड द लोकेशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स, या फिर द आर्टिफैक्ट्स बॉट द पास्ट लॉन्ग लास्ट टू कल्चर टू लाइफ बाय टेलिंग अ स्टोरी। अब इसमें दुविधा है कि या तो तुम्हारा पी के जस्ट बाद एस फॉलो करेगा, या फिर पी के जो जस्ट बाद है वो तुम्हारा क्यू फॉलो करेगा, ठीक। तो अगर मैं एस लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल और पी के बाद क्यू लिख लेती हूँ, अब मुझे इसमें डाउट है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो अब हम आगे वाला देखते हैं। एस के बाद इनके हिसाब से क्यू एस है और क्यू पी क्यू आर एस है, तो पी के बाद एस अगर लिखते हैं, आफ्टर लेइंग आउट अ ग्रिड अक्रॉस द साइड द टीम स्टार्टेड टू डिग आउट द टॉप लेयर। अब उसने टीम ने स्टार्ट किया कि वो टॉप लेयर ऑफ सॉइल को जेंटली एक्सट्रैक्ट डिग खोदेगा। फिर उसके बाद एस, द आर्टिफैक्ट्स बॉट द पास्ट लॉन्ग लास्ट कल्चर टू लाइफ बाय टेलिंग अ स्टोरी। अब देखो आर्टिफैक्ट्स के बारे में पहले कुछ मेंशन ही नहीं है, पी में तो ऐसा कहीं मेंशन ही नहीं है, तो इस वजह से पी के बाद एस फॉलो नहीं करेगा। अब हम दूसरा देखते हैं जो पी के बाद क्यू है। पी के बाद क्यू कैसे है, दे मेटिकुलसली डॉक्यूमेंटेड द लोकेशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स एज दे वर ग्रेजुअली अनअर्थड यूजिंग ट्रायल्स एंड ब्रशेस। तो दे, अब इन्होंने दे बोल दिया, कौन है दे, वो जो टीम है, टीम के जो मेंबर्स हैं वो टॉप लेयर ऑफ सॉइल को खोद रहे थे। फिर उन्होंने देखा कि आर्टिफैक्ट्स की लोकेशन वहां पे देखी जो कि वहां पे अनअर्थ थी। विद द हेल्प ऑफ द ट्रैवल्स एंड ब्रशेस की मदद से उन्होंने वो आर्टिफैक्ट्स की लोकेशन पाई। फिर उस पर तो पी के बाद क्यू के बाद आर के बाद एस, तो करेक्ट ऑप्शन, ये तो गलती हो गया था, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास लास्ट वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, द रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट वॉज हेल्ड, सॉरी पहले ऑप्शंस देखो।
RSSR क्यू, तो R से मेजोरिटी है तो R से स्टार्ट करते हैं. द लाइब्रेरी क्विकली गेन्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एज अ कल्चर आइकन. ओके, फिर R के बाद इनके हिसाब से Q है. द वैल्यूएबल टेक्स्ट एंड हिस्टोरिक आर्किटेक्चर ऑफ द ओल्ड लाइब्रेरी वर प्रिजर्व थ्रू आउट इट्स रेस्टोरेशन. फिर अगर इनके हिसाब से देखें तो R के बाद एक और है S, टू गारंटी द रेस्टोरेशन करेक्टनेस. गलत. R के बाद S नहीं है बिकॉज Q में ऑलरेडी इन्होंने मेंशन करा है कि जो लाइब्रेरी है ओल्ड लाइब्रेरी को रिस्टोर किया गया. फिर उसके बाद P, द रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट वॉज हेल्ड एज अ ट्रायम्फ ऑफ कम्युनिटी. फिर P एंड देन S. दिस इज द परफेक्ट आंसर. अगेन हम जैसे ये, अब ये तो ठीक है, अब हम दूसरे ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं. ठीक, हमारे हिसाब से अगर R से स्टार्ट होगा तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. ठीक, तो ये एलिमिनेट कहाँ गया, ये हट गया. अब अगर हम Q से स्टार्ट करते हैं या S से स्टार्ट करते हैं, Q से पहले Q आएगा ना. द वैल्यूएबल टेक्स्ट एंड हिस्टोरिक आर्किटेक्चर ऑफ द ओल्ड लाइब्रेरी वर प्रिजर्व थ्रू इट्स रिस्टोरेशन. ठीक है, इनके हिसाब से S है. द रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट वॉज हेल्ड एज अ ट्रायम्फ. अब देखो यहाँ पे आया ट्विस्ट कि पहले तो उसने ये बताया कि जो वैल्यूएबल टेक्स्ट और हिस्टोरिक आर्किटेक्चर है ओल्ड लाइब्रेरी के, वो रिस्टोरेशन प्रोसेस के थ्रू उनको प्रिजर्व किया जाता. फिर जो रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट जो हो रहा था वो एक तरीके से विक्ट्री, एक तरीके से सक्सेसफुल साबित हुआ है एज अ कम्युनिटी एंड द एक्सपर्ट कोऑर्डिनेशन. तो क्यू के बाद पी फॉलो कर सकता है. क्यू के बाद पी, टू गारंटी द रेस्टोरेशन करेक्टनेस लोकल हिस्टोरियंस एंड प्रिजर्वेशनिस्ट कोलैबोरेटेड. क्योंकि बाद एस आएगा कि जो रेस्टोरेशन प्रोसेस चल रहा है उसकी करेक्टनेस को मेजर करने के लिए बहुत सारे लोकल हिस्टोरियंस और प्रिजर्वनिस्ट जो थे उन्होंने आपस में कोलैबोरेशन किया. फिर उसके बाद जस्ट पी इसलिए फॉलो करेगा बिकॉज वो जो प्रोजेक्ट था वो एक तरीके से जब सबने मिलकर कोलैबोरेट किया, जो प्रोजेक्ट था वो एक तरीके से सक्सेसफुल बन के आया बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी एंड द एक्सपर्ट कोऑपरेशन. एंड देन फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली आर. तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें हमको ये सीख मिलती है कि सम टाइम्स अगर ऑप्शंस दो में स्टार्ट हो भी रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो आंसर भी हो. तो हमको एक बार ही देख लेना चाहिए कि और क्या ऑप्शंस में कह रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ऑप्शन है पी एस क्यू एस. अब एस से स्टार्ट है. देखो नाउ शी वेट्स फॉर द पैकेज, तो देखो नाउ से तो कभी नहीं होगा तो इसका तो एलिमिनेट ही हो गया. अब या तो पी से है या तो क्यू से है. द परफेक्ट गिफ्ट अपीयर ऑन अ स्क्रीन शो शी क्लिक्ड टू एड इट इन अ कार्ड. ठीक है, ओके. शी टाइप्ड इन हर एड्रेस एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड देन चेक्ड आउट. फिर विद द फाइनल क्लिक हर ऑर्डर वॉज प्लेस्ड एंड कन्फर्म्ड. नाउ शी वेट्स, तो पी क्यू आर एस बेस्ट ऑप्शन. सबसे ईजी क्वेश्चन था ये अभी तक का. PQRS पहले तो उसने पूरे एक प्रोसेस बता दिया कि कैसे पैकिंग वगैरह होएगी एंड डिस्पैच करने का. तो नॉर्मली ये सभी कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शंस में PRQS. अब तुमने इसी में देख लो S मेजॉरिटी में है बट S से स्टार्ट नहीं होगा कि हमें दिख ही गया कि नाउ से तो कभी स्टार्ट होएगा ही नहीं. 99% केसेस है कि नाउ से कभी भी स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं होनी है. ठीक है, बहुत रेयर चांसेस है कि स्टार्ट हो जाए, वो बात की बात है, बट 99% केसेस में नहीं होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट पैराग्राफ. तो इसको रीअरेंज करना है. तो PRQS सारे ऑप्शंस अलग अलग हैं. तो अब हम पहले P से स्टार्ट करते हैं, P से पढ़ते हैं. तो पहला ऑप्शन है ही डेवलप्ड हिज फिंगर स्ट्रेंथ एंड डेक्सटेरिटी बाय प्रैक्टिसिंग his scales and chords daily. Okay. फिर Q है he studied sheet music for hours learning to play tunes that got harder and harder. He mastered his new instrument and was now a musician. He played a challenging piece perfectly from memory while performing for his buddies. ठीक, अब तुम देखो, अब P के बाद P से अगर हम स्टार्ट करते हैं, ही डेवलप्ड हिज फिंगर स्ट्रेंथ, उसने पहले अपनी फिंगर स्ट्रेंथ को डेवलप किया और अपनी जो डेक्सटेरिटी है उसको भी बाय प्रैक्टिसिंग स्केल्स एंड कॉर्ड्स डेली. फिर इनके हिसाब से क्यू है ही स्टडी शीट म्यूजिक फॉर आवर्स, उसने हर घंटों तक शीट म्यूजिक को पढ़ा, प्लेइंग ट्यून्स को प्ले करना सीखा और हार्डर बना डे बाय डे. तो पी के बाद क्यू फॉलो कर रहा है. फिर ऐसा है, फिर इनके हिसाब से एस है पी ही प्लेड अ चैलेंजिंग पीस परफेक्टली फ्रॉम मेमोरी वाइल परफॉर्मिंग फॉर हिज बडीज. ये एक तरीके से एक और इसने ऐड ऑन कर दिया प्रैक्टिस करने का एक पॉइंट. तो एस फॉलो कर रहा है. ही हैड मास्टर्ड, अब ये सब करके
उसने मास्टरी कर लिया। नाउ अ म्यूजिशियन, इतना पता था कि आर से तो एंड होगा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू क्यू एस। तो क्यू से स्टार्ट करते हैं। ही हैड लिव्ड अ होल लाइफ एज अ वुड कार्वर एंड स्टोर वॉज अ म्यूजियम ऑफ फ्रेजाइल वर्क ऑफ आर्ट। अब ही के बारे में इन्होंने, अब तुम आंखें तुमने घुमा ली होंगी तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ही से पहले आता है तुम्हारा ओल्ड मैन। तो ही के पहले, ही को पहले तो ओल्ड मैन की बात कर रहा है ना, देन उसके बाद ही आ रहा है। तो क्यू से तो स्टार्ट नहीं होगा। अब या तो पी से होगा और एस से नहीं होगा बिकॉज दे, तो ऑटोमेटिकली बिना पढ़े तुमने पी से, मतलब पढ़ा बट पी से आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, पी से स्टार्ट होगा, एस से भी नहीं स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है PSQR. She examined the old manuscripts closely before observing the fading ink. For S, with a long history filled with tales, the book has been handed down through the centuries. After that, Q से start नहीं होगा, ये कट हो गया। Before starting the restoration process, she got the equipment and supplies she would need ready. मतलब restoration process start करने से पहले she started टू यूज था। ठीक है, नहीं, एस से भी स्टार्ट नहीं होगा। अब हम या तो पी से या तो शी एग्जामिन द ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट क्लोजली, बट मैन्यूस्क्रिप्ट आई कहाँ से? विथ अ लॉन्ग हिस्ट्री फिल्ड विद टेल्स द बुक हैज बीन हैंडेड डाउन द सेंचुरीज। तो आर से स्टार्ट हो सकता है बिकॉज बुक की बात करें, दैट इज अ मैन्यूस्क्रिप्ट। फिर उसके बाद इनके हिसाब से एस है। बिफोर स्टार्टिंग द रेस्टोरेशन प्रोसेस प्रोसीजर शी गॉट द इक्विपमेंट एंड सप्लाई शी वुड नीड रेडी। एंड देन पी, शी एग्जामिन द ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट क्लोजली एंड ऑब्जर्विंग द फेडिंग इंक। फिर क्यू, आफ्टर दैट शी टर्न फ्रेजाइल पेजेस, पहले उसने ऑब्जर्व किया, फिर उसके बाद फ्रेजाइल पेजेस को केयरफुली उसने एक पलटा, एंड सो दैट नो देयर इज नॉट टू ब्रेक देम एनी मोर। तो आर एस पी क्यू इज द परफेक्ट, क्योंकि पी के जस्ट बाद क्यू फॉलो करेगा ही करेगा। तो इसका आंसर तुम्हारा डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यू पी पी आर। तो अगर हम पी से देखें, ही स्पेंड से पहले डॉक्टर एस्टर फिंच आ गया, तो पी से तो स्टार्ट नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली क्यू से स्टार्ट होगा। तो एक ही ऑप्शन में क्यू है, विच इज ए पार्ट। आगे हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, 21 नंबर है। She repeatedly listened to the songs, taking it to passion and rhythm. She made a sequence of motion, connected them to form a smooth flow. Her artistic vision was brought to stage by a dancer who executed the work brilliantly. She taught the dance to her troupe, refining each step and making sure that every moment was synchronized. तो अब तुम देखो, हर आर्टिस्टिक, अब मैंने ये देखा कि हर आर्टिस्टिक विजन से स्टार्ट नहीं होगा, तो आर तो नहीं है। अब पी से देखते हैं। शी रिपीटेडली लिसन टू द सॉन्ग, टेकिंग टू पैशन एंड रिदम, उसने बार बार सॉन्ग को सुना, ठीक है। फिर उसके बाद इनके हिसाब से क्यू है या तो आर है। शी मेड अ सीक्वेंस ऑफ मोशन, कनेक्टेड देम टू फॉर्म अ स्मूथ फ्लो। हाँ, पी के बाद क्यू फॉलो कर सकता है बिकॉज उसने पहले तो कई बार सॉन्ग को सुना ताकि उसको जो भी रिदम और पैशन है वो उसको अपने आप ने अपने अंदर ले ले। फिर उसने बाद उस सीक्वेंस ऑफ मोशन बनाया, उसको कनेक्ट किया, कनेक्टिंग प्रॉपर किया उसने टू फॉर्म अ स्मूथ फ्लो। तो पी के बाद क्यू फॉलो कर सकता है। एंड देन इनके हिसाब से एस है। हर आर्टिस्टिक विजन वर ब्रॉट टू स्टेज बाय डांसर्स हु एग्जीक्यूटेड द वर्क ब्रिलियंटली। शी टॉट द डांस टू अ ट्रूप, रिफाइनिंग ईच स्टेप, मेकिंग श्योर दैट एवरी मोमेंट वॉज सिंक्रोनाइज्ड। उसने अपने सारे मतलब बच्चों को पढ़ाया, अपने ट्रूप को सिखाया ताकि हर जो स्टेप है वो सिंक्रोनाइज्ड हो। तो पी के बाद क्यू के बाद आर के बाद एस इज द परफेक्ट मैच। सॉरी, पी के बाद क्यू के बाद एस आएगा ना तुम्हारा, सॉरी एस के बाद आर आएगा तुम्हारा, एस के बाद आर। तो एक ही ऑप्शन है विच इज दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर पी एस क्यू। आर से तो स्टार्ट नहीं होने से रहा, आफ्टर रीअसेंबलिंग द इंजन। तो आर से तो देखो नहीं स्टार्ट होगा, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक, अब पी एस क्यू में ऑन द फर्स्ट टर्न ऑफ द की द इंजन फ्लिकर टू लाइफ, रिज्यूम्ड इट फ्लॉलेस ऑपरेशन। एस से भी नहीं होगा। पी से या तो क्यू से, ही डिसेंबल्ड द ओल्ड इंजन विद केयर, मार्किंग ईच कॉम्पोनेंट
precisely. फिर Q, he torqued the bolts to precise specification, put in new gaskets and replaced the old pans. फिर क्या R, after reassembling the engine, he put it back in the vehicle and reattached all of the hoses. P के बाद Q के बाद R, बन रहा है सही. एंड देन S है, फिर आख जब सब कुछ हो गया फिर उसने पहली चाबी घुमाई और इंजन फ्लिकर किया लाइफ एंड फिर से वापस से ऑपरेशन फ्लॉलेस वो जो व्हीकल है उसकी वो चलने लगी. तो P के बाद Q के बाद R के बाद S इज द परफेक्ट मैच. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज अ रिजल्ट से तो स्टार्ट होएगा ही नहीं, तो वैसे तो ऑप्शन ही में इसको हटा दो. द टीम वर्क टायरसली रिफाइनिंग कोड एंड टेस्टिंग ईच फीचर ऑफ द कंपैटिबिलिटी. हाँ, उससे पहले अगर मेरी नज़र चली गई है एस में, अ ग्राउंड ब्रेकिंग न्यू सॉफ्टवेयर वाज डेवलप टू स्ट्रीम लाइन वर्क फ्लो. एस के बाद क्यू, फिर टीम उस पर काम कर रही थी, फॉलो कर सकता है इस पे कि टीम जो है वो उस पर आराम से मतलब काम कर रही थी, या फिर फॉलो करेगा, या फिर इट वॉज डिजाइन. अब देखो इसमें सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है एंड देन आर में जस्ट कनेक्ट हो रहा है कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो डिजाइन किस लिए किया है, ताकि वो डेली टास्क को सिंप्लीफाई कर सके. तो एस के बाद आर, फिर टीम उस पर काम कर रही थी एंड देन पी. इतना तो पता था कि पी से एंड होगा एंड एस से स्टार्ट होगा, तो इसका आंसर तुम्हारा फर्स्ट वाला ए पार्ट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी पोर्ड द, पहले तो ऑप्शन देखो आर क्यू एस आर. तो अगर मैं आर से स्टार्ट करती हूँ, द किचन वॉज फिल्ड विद द सेंट ऑफ सिनेमन एंड क्लोव्स, कंफर्टिंग एंड वार्म स्मेल. ओके, फिर आर के हिसाब से या तो क्यू या तो पी. तो अगर क्यू से स्टार्ट करूँ, अ डाउनपोर हैड स्टार्टेड रेनिंग हार्ड, बीटिंग अगेंस्ट द विंडो पेन्स in a steady rhythm. Then P, she poured the hot liquid into her favorite mug. It was a fantastic night to have a hot mug of hot cider. हाँ ठीक है. फिर आर के बाद देखो, ये तो मुझे पता है कि आर के बाद पी होगा, पर अगर होगा तो, बट मुझे इसमें कुछ कनेक्शन बैठ नहीं रहा है. इतना तो ये पता है कि आर के बाद क्यू तो नहीं फॉलो करेगा. तो अब हम दूसरा देखते हैं, आर के बाद पी फॉलो करेगा, ये हमको पता चल गया है क्योंकि जस्ट आर के बाद पी है कि पहले तो किचन फिल था एंड देन शी पोर्ड द हॉट लिक्विड इन हर फेवरेट मग. ठीक, अब हम अगर दूसरा ऑप्शन देते हैं तो ये गलत है और ये भी गलत है. क्यू एस आर पी, अ डाउनपोर हैड स्टार्टेड रेनिंग हार्ड, बीटिंग अगेंस्ट द विंडो पेन्स इन अ स्टेडी रिदम. ठीक है, डाउन मतलब बारिश होने लगी. फिर इसके बाद एस है, इट वॉज अ फैंटास्टिक नाइट टू हैव अ हॉट. अब उस नाइट की बात कर रहा है कि बहुत ही अच्छी रात होने वाली अगर हॉट मग ऑफ हॉट सिडर हो. फिर आर अगर क्या है, तो किचन वॉज फिल्ड विद द सेंट ऑफ सिनेमन एंड क्लोव्स, कंफर्टिंग एंड वार्म स्मेल. ठीक है, फिर उसके बाद फिर उसने, इसका ये मतलब है कि वो हॉट चॉकलेट या हॉट सिडर बना रही होगी अपने लिए. फिर शी पोर्ड द हॉट लिक्विड इनटू अ फेवरेट मग. तो क्यू के बाद एस के बाद आर के बाद पी, ये ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यू आर पी एस. क्यू आर पी एस, तो ऑप्शन में क्यू आर पी एस, क्यू आर अलग अलग है, तो अगर हम क्यू से स्टार्ट हो सकता है क्या. He walked down the deserted beach, the sand cool against his bare feet. Okay. फिर S, the waves gently lapped the shore at a constant soothing sound. Then P, the air was heavy and with the reek of seaweed and salt. Then R, the sun went down the horizon, coloring the sky with orange, pink and purple. ये सही है, ये मुझे सही लग रहा है, बट हम आगे और भी देखते हैं. The sun went down the horizon, coloring the sky with orange, pink and purple color. या P says the air was heavy. नहीं, इससे पहले कुछ तो बताएगा कि कहाँ की चीज. देखो, एयर वॉज हैवी विद अ रीक ऑफ सीवुड एंड सॉल्ट, ये तो ठीक है, बट कहाँ की जगह की बात कर रहा है. तो तुमने ये देखा कि वो क्यू में मेंशन है कि वो डेजर्टेड बीच की बात कर रहा है, फिर वहाँ के सीधे से शुरू हुआ है, तो स्टार्ट तो तुम्हारा क्यू से ही होने वाला है, बाकी किसी से स्टार्ट तो नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नीड टू हैव सम वाटर फर्स्ट. सो इसमें ही टुक, पहले तो ऑप्शन देखते हैं एस पी आर क्यू, डिफरेंट ऑप्शंस हैं. तो पी से स्टार्ट होगा. ही टुक अ वेरी थिन स्लाइस ऑफ टिश्यू सैंपल एंड प्लेस्ड इट ऑन अ ग्लास स्लाइड. ही एडेड अ सिंगल ड्रॉप ऑफ स्टेनिंग सोल्यूशन टू मेक द सेल विजिबल.
हाँ ठीक है, पहले उसने एक टिश्यू सैंपल लिया और फिर उसको ग्लास साइड में रखा, फिर उसने बहुत ही सिंगल ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन डाला टू मेक द सेल विजिबल. ही केयरफुली प्लेस अ थिन कवर स्लिप ओवर द सैंपल टू प्रोटेक्ट इट. ओके, and then he placed a slide under the microscope to begin his examination. PQRS करेक्ट आंसर यही है, PQRS. ये बहुत ईजी था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अगर तुम देखो तो QRSP, Q से अगर मैं P से स्टार्ट करूं बिकॉज ऑप्शन P में भी है. अ रोबोट बिल्ड टू टैकल चैलेंजिंग चैलेंज सर्व एज अ स्टूडेंट्स फाइनल असेसमेंट. आर देयर इंजीनियरिंग प्रोग्रामिंग एंड डिजाइनिंग एबिलिटीज केम टुगेदर टू क्रिएट इट. टू क्रिएट इट, पी के बाद आर फॉलो कर रहा है. इट तुम्हारा क्या है, इट इज रेफरिंग टू रोबोट. ओके, एंड देन क्यू उसके बाद इनके हिसाब से क्यू है द कोड दैट वुड इनेबल द मशीन टू ट्रांसफर द मेज वॉज रिटन ओवर वीक्स. एंड देन पी आर क्यू एस से याद आए वो जो रिसेंटली वो जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चाइना का एआई रोबोट एआई समिट में चाइना का रोबोट प्रेजेंट किया था. ये बिल्कुल मुझे वही सीन लग रहा है कि मतलब रोबोट जो है बहुत ही चैलेंज, बोलने को तो उन्होंने बोला कि बहुत ही चैलेंजिंग बनाया है पर बाद में पता चला कि वो तो एक चाइना का था. सो सैडली इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है एंड देन दे आर डूइंग दिस थिंग, दैट्स प्रिटी शॉकिंग ऑल्सो. तो खैर इसका आंसर PRQS है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही फ्यूल्ड हिज बॉडी, he pushed his body to limits by going on lengthy runs on weekends. Throughout the week, he increased the endurance by running shorter distances. He was tired but elated when he crossed the. देखो tired but elated इतना पता है कि S से end होगा. Finished a line on the race day. तो ये गलत ही. अब या तो Q से start है या तो P से start है. He pushed his body to its limit by going on lengthy runs on weekends. Then R. Throughout the week, he increases endurance by running shorter distance. He fueled his body for the rigorous workout by adhering to particular diet and drinking plenty of water. And then he was tired when elated. तो ये तो कुछ गड़बड़ बन रहा है तो ये गलत हो जाएगा. ठीक है, अब हम देखते हैं ये वाला चीज. पी से अगर स्टार्ट करें हम, ही फ्यूल्ड हिज बॉडी फॉर द रिगरस वर्कआउट्स फॉर अडेरिंग फॉर अ पर्टिकुलर डाइट एंड ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर. एंड देन आर, थ्रू आउट द वीक ही इंक्रीज्ड हिज एंड्योरेंस बाय रनिंग शॉर्टर डिस्टेंसेस. ही पुश्ड हिज बॉडी टू लिमिट्स बाय गोइंग लेंथी रन्स. वीक तक उसने पूरा अपने बॉडी को एंड्योरेंस जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है उसकी बियर करने की, वो उसने इंक्रीज करी छोटे छोटे डिस्टेंस कवर रन करके. एंड देन वीकेंड में उसने अपने बॉडी को और पुश किया. तो ठीक है, इसका आंसर तुम्हारा ये हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पब्लिक पार्क इन द सिटी was converted into a lively community center with green areas and recreational facilities. PQSR. P से स्टार्ट है, Q से S से. Q से स्टार्ट नहीं होगा बिकॉज इट आ गया है. ठीक है, S से स्टार्ट करें. वॉलंटियर्स एंड लोकल बिजनेस जॉइंट हैंड्स टू डोनेट सोर्सेज सच एज प्लांट्स, बीच एंड टूल्स. कहाँ पे करना चाहा, नहीं होगा. अब R से करे, द पार्क सून बिकेम, गलत. तो आंसर तुम्हारा मतलब पहले ही ऑप्शन से देखते हुए जो है वो तुम्हारा A बन गया. तो PSQRS था आंसर, बाकी आगे देखने की भी जरूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो एलिमिनेशन से आसानी से हो जाते हैं. तो कुछ ट्रिक्स हैं जो समझनी चाहिए कि ऑप्शन फर्स्ट ही देख के आराम से आप स्किप कर सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, PQRS तो अलग अलग है. इन सर्च ऑफ द क्वीन बी, ही कॉशियसली ओपन द बी हाइव एंड एग्जामिन द फ्रेम्स. उसने बहुत ही ध्यान से बी हाइव खोला. तो हाँ, पी से स्टार्ट कर सकते हैं. देन क्यू, ही टुक आउट हनी फ्रेम एंड स्केप्ड ऑफ द वैक्स कवर्स विद अ नाइफ. उसने पहले बी हाइव को ओपन किया, फिर उसने हनी फ्रेम को किया. हाँ, पी के बाद क्यू फॉलो कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है. ही पुट द फ्रेम, फिर उसने फ्रेम इन एन एक्सट्रैक्टर विच यूजेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू स्पिन द हनी आउट. सही है. एज अ डिलाइटफुल रिवॉर्ड ऑफ हिज लेबर ही फिल्ड हिज जार विद डिलीशियस एंड फ्रेश. इतना पता है कि एस से एंड होगा, तो वैसे तो पहले ही ऑप्शन से ही PQRS इसका सही आंसर हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर. Rearrange the following sentences to form a meaningful and grammatically correct paragraph. तो पहला ऑप्शन है तुम्हारा, he turned the boat towards the coast when he noticed a nice smell coming. When he noticed a nice smell coming. अच्छा,
तो एस आर वैसे तो पी से स्टार्ट होएगा ही नहीं क्योंकि ऑप्शन ही में नहीं है, तो एस से देखिए ही पुश्ड, एस से ही रोड द वेव टू द सैंड फॉर अ वेरी फॉर फ्यू ब्यूटिफुल सेकेंड। एस के बाद इनके हिसाब से क्यू है या तो पी है। इन सर्च ऑफ द आइडियल वेव, इन सर्च ऑफ द आइडियल वेव, देखो एस से भी कुछ स्टार्ट होगा नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है, तो एस को मैं हटा दे रही हूँ। अब या तो आर है या तो फिर क्यू है। ही पुश्ड into his feet, why he was pushing up into his feet ये कहीं mentioned ही नहीं है। तो Q से अगर स्टार्ट करें, इन सर्च ऑफ एन आइडियल वेव ही पैडल्ड हिज बोर्ड आउट ऑफ द डीप वाटर। फिर Q के बाद इनके हिसाब से P है, ही टर्न द बोर्ड टुवर्ड्स द कोस्ट। Q के बाद P कनेक्ट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर ये हो गया, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है RPPS, RPPS, तो he started learning big branches of solid wood after discovering a natural hollow in the ground। देखते हैं, पी से स्टार्ट करके देखते हैं। फिर एस देखें अगर, ही वॉज शील्डेड, पी के बाद क्यू है ना, ही मेड अ फ्रेम ऑफ वॉल्स बाय वीविंग स्मॉल ब्रांचेस थ्रू अ मेजर सपोर्ट। ओके, फिर देन पी के बाद क्यू के बाद आर अगर देखें, टू प्रोवाइड इंसुलेशन ही कवर द स्ट्रक्चर विद थिक ग्रास एंड थीफ लेयर। देन ही वॉज शील्डेड फ्रॉम द रेन एंड विंड विद इन द कंप्लीटेड शेल्टर। परफेक्ट मैच बन रहा है ये, तो कनेक्टिंग डॉट से भी तुम आराम से कर सकते हो, तो उसका आंसर पी क्यू आर एस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वंडर ऑफ कंटेम्प्रेरी अर्बन प्लानिंग वाज अ सिटीज न्यू पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पी से स्टार्ट कर सकते हैं। देन क्यू, इट वॉज इंटेंडेड टू लेसन। अब देखो कंटेम्प्रेरी अर्बन प्लानिंग था, सिटी का न्यू ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। अब इट क्या है, तुम्हारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो कनेक्ट किया है, तो पी के जस्ट बाद क्यू, ऑप्शन पी के जस्ट बाद क्यू एक ही में है, तो इसको ये फॉलो कर रहा है, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप देख रहे होगे जैसे जैसे आपने वो ट्रिक सीख ली है कनेक्टिंग डॉट्स करने की, तो आप जल्दी जल्दी अब अटेम्प्ट करने लगोगे, ठीक है। तो मेरे लिए भी ये बिल्कुल न्यू था, तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, बट देन जैसे जैसे वो प्रैक्टिस बन गई ना, तो ऑटोमेटिकली फिर कनेक्ट डॉट्स आराम से करके आप सिर्फ दो वर्ड्स, दो मतलब स्टेटमेंट के दो स्टार्टिंग फ्रेजेस से ही देख के ऑप्शंस बता लोगे। अब ये क्वेश्चन है QPSQ, QPSQ, ही स्विफ्टली, क्यू से अगर स्टार्ट करें, ही स्विफ्टली एंटर्ड अ लेंदी स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर, उसने बहुत ही आराम से किया, तो देखते हैं। फिर क्यू से अगर मेजॉरिटी बोल रही है तो एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। क्यू के बाद पहला इनके हिसाब से आर है या तो एस है। अ सिंपल सब्जेक्ट लाइन समराइजेज द एंटायर पॉइंट ऑफ द मैसेज। ओके, एंड देन पी, ही क्राफ्टेड हिज थॉट इनटू अ केयरफुल मैसेज, हिज फिंगर फ्लाइंग क्रॉस द कीज। एंड देन एस क्या है, ही ब्रेथ द लास्ट, इतना पता है कि एस से एंड होगा बिकॉज लास्ट आ गया है, तो एक ही ऑप्शन में एस से एंड है विच इज ए ऑप्शन, तो उसको ऐसे भी लगा सकते थे। अब मैंने लास्ट देख लिया, तो लास्ट तो लास्ट ही में रहेगा, तो एस से एंड होगा और कहीं एंड भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजॉरिटी ऑप्शन आर से है, तो आर देखते हैं। शी रैन ब्रिस्कली इन द डायरेक्शन ऑफ वॉल टू स्टार्ट हर रूटीन, ठीक है, चलो उसने स्टार्ट किया, तो आर से हो सकता है, तो उसको एलिमिनेट कर दो। देन एस है या फिर क्यू है, विथ अ फ्लॉ फॉल्ट अगर मैं क्यू से करूँ, शी फ्लिप्ड एंड ट्विस्टेड अ बॉडी इन द मिड एयर एज शी ब्लास्टेड हर सेल्फ इन द स्प्रिंग बोर्ड। आर के बाद क्यू कर सकते हैं। देन पी क्या है, शी ग्रेसफुली फिनिश विथ हर आर्म्स अप आफ्टर लैंडिंग फ्लॉलेसली ऑन द फोर्थ फ्लीट, सही है। एंड देन एस है तुम्हारा, विथ फॉल्टलेस परफॉर्मिंग परफेक्ट स्कोर शी बोर्ड द जजेस, तो फाइनल तो उसने एक तरीके से जजेस को खुश कर दिया, तो एस से एंड होगा, ये भी एक ट्रिक थी इसकी, तो एक ही ऑप्शन में, मतलब है तो दो ऑप्शन, बट क्यू तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो ही गया था, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग, ठीक है, RSPR, तो आर से अगर मेजॉरिटी आर से है, शी डेवलप्ड अ डैशबोर्ड टू विजुअलाइज द इनसाइट्स एंड ट्रेंड्स इन द डेटा, क्या कर सकते हो आर से। आर के बाद क्यू है इनके हिसाब से मेजॉरिटी में, अब तुम देख रहे हो क्यू सेकेंड ऑप्शन ही है, शी क्रिएटेड अ सीरीज ऑफ फंक्शंस टू क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म द डेटा मेकिंग इट यूजेबल। आर के बाद क्यू फॉलो तो नहीं कर रहा है,
आर के बाद क्यू फॉलो नहीं करेगा, ये पक्का है, तो ये गलत है। अब बचा क्या, एस या पी। एस अगर देखो तुम या पी देखो, शी प्रेजेंटेड फाइंडिंग्स टू हर टीम। पहले तो फाइंड पी से स्टार्ट नहीं होगा, बिकॉज क्या फाइंडिंग, किस लिए फाइंडिंग प्रेजेंट, क्यों फाइंडिंग प्रेजेंट करिए, कहीं मेंशन नहीं है, तो एस से देखते हैं अब हम। She wrote a script to extract raw data from multiple sources, and then she created a series of functions to clean and transform the data, making it usable. And then R, she developed a dashboard to visualize the insights and trends hidden in the data. And then P, she presented her findings to her team. आखिरी में यही है, तो इनके हिसाब से मतलब ऑप्शन भी, आंसर भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका, दे ऑब्जर्व द फार ऑफ, दे ऑब्जर्व्ड, देखो दे से तो स्टार्ट नहीं होगा, दे दिस एंड तो स्टार्ट तो पी से ही होगा, तो एक ही ऑप्शन में पी से स्टार्ट है, बिकॉज द ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर तुम्हारा सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा स्लो चल रहा है क्या ये? आई थिंक थोड़ा सा स्लो चल रहा है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट टू कनेक्ट इट अगेन। सॉरी गाइज, आई थिंक थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ होगा 2-3 क्वेश्चन में, मैं सॉरी फॉर दैट। ओके, इसको पढ़ते हैं। ऑप्शन है पी आर क्यू एस, तो पी आर क्यू एस, अगर पी देखो, ही हीटेड अ बार ऑफ स्टील forged until it glowed a bright brilliant orange। अच्छा, तो पी से स्टार्ट हो सकता है क्या? ठीक है, पी से स्टार्ट पॉसिबिलिटी है कि स्टार्ट हो सकता है। पी के बाद क्या क्यू फॉलो करेगा? ही हैमर्ड द हॉट मेटल, पहले उसने हीट किया, फिर उसने जो हॉट मेटल था उसको हैमर किया, पी के बाद क्यू फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ही हो जाएगा ये वाला। हमको ये मिल गया, कनेक्टर मिल गया कि पहले तो उसने बार ऑफ स्टील को, मतलब एक मेटल था, उसको हीट किया, फिर उसको हैमर किया, एंड देन वो जो हैमर करने के बाद फोर्जिंग हो जाती है, तो फोर्ज लिखा है, तो पहले हीट है, फिर हैमरिंग है, एंड देन उसके बाद कनेक्टिंग है तुम्हारा फोर्ज। तब जो फोर्ज मतलब जो बिगड़ा हुआ हैम्पर्ड टाइप का ऑब्जेक्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग, एंड देन फिनिश किया उसने, फिनिश। तो इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ही रिमूव्ड क्यू पी एस आर, तो अलग अलग है। सबसे पहले ही रिमूव्ड ऑल ओल्ड पेंट एंड फ्लॉज फ्रॉम द होल ऑटोमोबाइल बॉडी स्टैंडिंग बाय इट। देखो पी से स्टार्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, एंड देन पी के बाद क्या आर है, इनके हिसाब से आर है ना। द ही शील्डेड द विंडोज एंड ट्रिम फ्रॉम द ओवर स्प्रे बाय केयरफुली मास्किंग देम ऑफ। पहले उसने सारे ओल्ड पेंट एंड फ्लॉस को रिमूव किया, एंड देन उसने विंडो को शील्ड किया एंड ट्रिम किया। ओके, फिर देन क्यू है क्या इनके हिसाब से? ही वॉश्ड द फ्रेश पेंट ड्राई टू अ स्मूथ फिनिश आफ्टर अप्लाइंग द मल्टीपल थिन एंड इवन कोट्स। अच्छा, थिन कोट्स अप्लाई किया। द व्हीकल हैड अ परफेक्ट कलर, अपीयर्ड ब्रांड न्यू एंड वाज प्रिपेयर्ड फॉर ड्राइविंग। तो इतना पता है कि एस से एंड होगा, तो वैसे तो पी आर क्यू एस इज अ परफेक्ट कनेक्टिंग पॉइंट, कि पहले उसने ओल्ड पेंट को रिमूव किया, फिर देन उसने जो है विंडोज़ वगैरह को शील्ड वगैरह करके, ताकि उस पर तुम्हारा स्प्रे ना जाए, फिर उसने जो फ्रेश पेंट को जो फ्रेश पेंट उसने स्प्रे किया है उसको आराम से सूखने दिया ताकि स्मूथ फिनिश आ जाए, एंड बार बार उसने इवन कोटिंग करी, एंड देन उसके बाद फाइनली उसकी जो कार थी प्रिपेयर्ड थी। तो पी के बाद आर के बाद क्यू के बाद एस। ही कलेक्टेड द वाटर फ्रॉम द, अब ऑप्शन देखते हैं पी आर क्यू आर, तो मेजॉरिटी में क्या है कि आर से स्टार्ट है, तो अब हम देखते हैं कि क्या आर से स्टार्ट होगा। ही टुक अ ड्रिंक ऑफ क्लियर सेफ वाटर, हिज थर्स्ट फाइनली क्वेंच्ड, तो देखो फाइनली क्वेंच्ड है, तो आर से तो स्टार्ट नहीं होगा, बिकॉज ये लास्ट स्टेप इसने बता दी है, तो ये एलिमिनेट हो गया। ये अब या तो पी से है या तो क्यू से है। ही कलेक्टेड वाटर फ्रॉम द स्टीम इन टू अ हॉट पॉट एंड प्लेस इट ओवर अ फायर, एंड क्यू क्या है? ही बॉट द वाटर टू अ रोलिंग बॉयल फॉर सेवरल मिनट्स किलिंग ऑल द पैथोजेंस, या तो क्यू से स्टार्ट होगा।
ठीक है, देखो क्यू से स्टार्ट नहीं होगा बिकॉज उसने वाटर की बॉईल लाने से पहले तो पानी कलेक्ट करेगा ना, बाद में फिर उसको पॉट में भराना, फिर उसने बॉईल लेके आया ना, तो ऑटोमेटिकली पी के बाद क्यू के बाद एस के बाद आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, हाँ, एज अ रिजल्ट से स्टार्ट तो नहीं होगा, तो पी तो हटा ही दो बिकॉज वो तो फाइनल स्टेप हो गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं किससे स्टार्ट कर सकते हैं, या तो क्यू है, एस है, आर है। द इनकाज व स्किल्ड, अगर मैं क्यू से देखूं बिकॉज पहला ऑप्शन क्यू है, द इनकाज व स्किल्ड लेबर्स हु कार्व्ड टेरेसेस इनटू एंडीज माउंटेन प्रेसिपिटस। तो इनकाज एक लेबर्स वगैरह थे जिन्होंने कार्व किया, तो हाँ स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज इनकाज के बारे में इसने कुछ डिस्क्राइब किया है। फिर क्यू के बाद इनके हिसाब से आ रहे वेयर देयर हैड प्रीवियसली बीन नो लेवल फ्रूटफुल सॉइल दीज टेरेसेस प्रोड्यूस्ड इट, बिल्कुल सही। क्यू के बाद आर ही फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन आगे पढ़ने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं, स्टार्ट भी क्यू से क्योंकि इनकास के बारे में बोल दिया गया है, उसके बाद आर एंड देन फॉलो करेगा पी एस क्यू, और कोई ऑप्शन में क्यू के बाद आर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी क्या होता है ना कि पहला इंस्टिंक्ट जो कह जाए, स्पेशली इंग्लिश में और स्पेशली ऐसे क्वेश्चन में तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, जो कह रहा है इंस्टिंक्ट वो करके आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स एक्सपेंसिव, देखो पी से स्टार्ट नहीं होगा बिकॉज इट्स से तो कभी नहीं स्टार्ट होने वाला, तो पी तो हटा ही दो। आर एस क्यू, देयर डिफिकल्ट वाइज, देयर की बात कर रहा है तो देयर बी से भी नहीं होगा, तो आर से भी नहीं होगा। अब या तो एस है या तो क्यू है। अ सर्ज ऑफ सेटलर्स स्टार्टेड टू गो वेस्ट ऑफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट इन 19th सेंचुरी, परफेक्टली यही है कि पहले उसने सर्ज ऑफ सेटलर्स की बात करी, फिर उनके डिफिकल्ट वाइज की बात करी। कौन देयर, क्यू के बाद आर, देयर को कौन, देयर इज व्हाट, सर्ज ऑफ सेटलर्स, तो इसका आंसर भी तुम्हारा क्यू आर पी एस हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 43rd नंबर, he created the mockups of each screen, he programmed the app's features। अब देखो he created the mockups, देखो P से तो स्टार्ट नहीं होगा, दिस इज फॉर श्योर, क्योंकि उसने मॉकअप किया, मॉक करने से पहले उसने कुछ तो क्रिएट की, कुछ तो बनाया होगा ना, किस चीज़ का मॉकअप, तो P से तो स्टार्ट नहीं होगा, या हो भी सकता है। ठीक है, लेट्स सी। आर से, आर देखते ही फिक्स्ड एरर्स एंड मेड श्योर द ऐप रैन वेल। क्यू क्या है, ही प्रोग्राम द एप्स फीचर एंड रिस्पॉन्स राइटिंग द फंडामेंटल लॉजिक, ही मेड द फिनिश। देखो एस से तो स्टार्ट नहीं होगा, तो एस तो हटा ही दो। अब मुझे देखना पड़ेगा आर क्यू, ही फिक्स एरर्स करने से पहले उसने कुछ तो किया होगा, तो आर से भी स्टार्ट नहीं हो। क्यू, ही प्रोग्राम द एप्स, अब पी तो मैंने हटाया था, अब इसको मैं दोबारा देखूंगी बिकॉज आर एलिमिनेट हो चुका है, आर से स्टार्ट नहीं होगा। ही क्रिएटेड मॉकअप्स ऑफ ईच स्क्रीन, द यूजर वुड व्यू इन ऑर्डर टू बिल्ड द यूजर इंटरफेस, सॉरी। पी से अगर स्टार्ट करें, फिर क्यू, ही प्रोग्राम द एप्स फीचर एंड रिस्पॉन्स राइटिंग द फंडामेंटल लॉजिक, देन लॉजिक लिखने के बाद उसने एरर्स फिक्स करें उस प्रोग्राम के टू मेक श्योर कि ऐप अच्छे से काम करे टेस्टिंग में, देन ही मेड द फाइनेस्ट। तो इसका आंसर तुम्हारा पी क्यू आर एस है। कभी कभी आफ्टर एलिमिनेटिंग ऑल्सो देयर वर सम थिंग्स जो हम एलिमिनेट कर दे रहे थे और जो नहीं करनी चाहिए थी, जैसे इसमें ये वाला क्वेश्चन, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, नाइस। ये वाला देखते हैं, A robot built to tackle a challenge served as a, ये आई थिंक ये रिपीट हुआ है क्या, ये तो रिपीट, दिस क्वेश्चन इज बीइंग रिपीटेड, तो इसका आंसर तो पी था, फिर आर एंड देन एस से एंड था, क्यू एस, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही कनेक्टेड द मॉडेम, पहले एस पी एस क्यू, तो एस से अगर देखें, ही परफॉर्म द स्पीड टेस्ट कन्फर्मिंग हिज होम नाउ हैड अ स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल कनेक्शन। एस से स्टार्ट नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं, तो एस से तो स्टार्ट नहीं होगा, या तो पी से या तो क्यू। ही कनेक्टेड द मॉडेम टू द वॉल एंड देन द वायरलेस राउटर टू द मॉडेम, ठीक है, ठीक, ये किया, ठीक है। देन क्यू, ही फॉलोड द स्टेप सेटअप विजार्ड ऑन हिज कंप्यूटर कन्फिगरिंग द नेटवर्क्स नेम एंड पासवर्ड, बिल्कुल सही। देन आर, ही कनेक्टेड ऑल हिज डिवाइस कनेक्ट करने के बाद उसने स्पीड टेस्ट परफॉर्म किया, तो इसका आंसर तुम्हारा पी क्यू आर एस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, अ लार्ज स्केल माइग्रेशन वॉज ट्रिगर्ड इन 1848 बाय डिस्कवरी ऑफ गोल्ड इन कैलिफोर्निया। पी से स्टार्ट, पॉसिबिलिटी है
कि हो सकता है पी से स्टार्ट हो, क्योंकि उसने स्टार्ट ही ऐसा बता दिया है कि किस चीज़ के बारे में, तो पी से पॉसिबिलिटी है कि स्टार्ट हो। पी के बाद क्यू, प्रोस्पेक्टस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वर ड्रॉन टू द प्रॉमिस ऑफ इमीडिएट फॉर्च्यून, few of the 49ers did become wealthy and towns and communities American West qualify as a result of this result। एस आर से एंड होगा ये भी पक्का है बिकॉज इसके रिजल्ट की बात कर रहा है, तो आंसर तुम्हारा बी हो गया। अगर तुम पी से स्टार्ट ना कर पाओ तो तुम्हें ये पता है कि आर से एंड होगा, तो उससे भी तुम आराम से कर सकते हो। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। The kettle whistled its steam, a thin column in the quiet kitchen. He placed a tea bag in his favorite mug, pouring the hot water over it. A splash of milk colored the dark liquid, turning it a comforting caramel color. With the first warm sip, the morning felt a little। इतना पता है कि एस से एंड होगा, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, सी वाला पार्ट एलिमिनेट हो गया। एस से एंड होगा क्योंकि उसने पहली ही सिप ले ली है, और एस से स्टार्ट भी नहीं होगा भाई, एस पी आर एस ये तो हट ही गया, तो ये कुछ एरर है इसमें फॉर इफ, तो ये तो हटा ही दो। अब या तो पी से है या तो आर से है। द केटल विसिल्ड इट्स थिन कॉलम इन अ क्वाइट किचन, ओके, एंड देन पी के बाद ही प्लेस अ टी बैग इन हिज फेवरेट मग, पोरिंग अ हॉट वाटर ऑफ इट। ठीक है, उसने किया, तो अब जो पानी वो बॉईल करा था केटल में, फिर उसने वो अपने फेवरेट मग में वो पानी बॉईल पोर किया, तो पी के बाद क्यू फॉलो कर रहा है, एंड देन उसके बाद आर, जो मिल्क जो डार्क कलर का लिक्विड था, क्योंकि उसने हॉट टी बैग प्लेस करके जो टी बैग की वजह से जो डार्क कलर हो गया था, उसके बाद वो मिल्क डाला उसने, और फिर देन उसने सिप ली, तो आंसर इसका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर पी क्यू या आर। अगर आर से देखें, द टीम मॉनिटर द हेल्थ प्रोग्रेस ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर द सेवरल मंथ्स, ओके, सेवरल मंथ्स तक मॉनिटर किया उसने टीम ने। पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि मतलब कुछ तो हुआ होगा ना। पी से अगर स्टार्ट करें कि द रिसर्च टीम रिक्रूटेड अ लार्ज ग्रुप ऑफ क्वालिफाइड पार्टिसिपेंट फॉर द स्टडी, चलो ठीक है, पी से स्टार्ट करने के बाद पी के बाद एस है इनके हिसाब से, हाफ द पार्टिसिपेंट रिसीव द न्यू ड्रग वाइल अदर हाफ रिसीव अ प्लेसिबो, बिल्कुल सही। पी के बाद एस फॉलो करेगा क्योंकि उसने पहले तो रिसर्च टीम ने कुछ क्वालिफाइड कंटेस्टेंट पार्टिसिपेंट्स को रिक्रूट किया, जिसमें से आधे न्यू ड्रग के लिए थे और आधे तुम्हारे एक प्लेसिबो रिसीव कर रहे थे, तो पी के बाद एस फॉलो करेगा। कोई ऑप्शन ही नहीं है पी के बाद एस वाला, ये है ना बी ऑप्शन, तो इसका आंसर भी बी हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट स्कल्पचर। पी से तो स्टार्ट नहीं होगा, मतलब लास्ट है, तो पी से तो स्टार्ट नहीं होगा बिकॉज लास्ट की बात कर दी इसने। अब या तो आर है, ऐसे क्यू है, फॉर अगर मैं क्यू फॉर मंथ्स, शी वॉज मोटिवेटेड, she was motivated by a black and white photo of a grandmother taken during the times of a severe hardship। and then अगर मैं आर से करूँ स्टार्ट, क्या आर से स्टार्ट हो सकता है, देखते हैं। आर के बाद क्यू है, for months the sculptor had worked incessantly hacking way at the rock। then P है, the last sculpture woman carved from the one block of the Mangar had an expansion of deep sorrow। The painting was a dedication and a gesturing of honoring the memory of the resilience of the women। इतना पता था कि S से end होगा, the painting was a dedication, तो S से start तो नहीं होगा, तो Q से start हो सकता है क्या, नहीं, बिल्कुल गलत, क्योंकि Q में तो for months, किस लिए, क्यों months का कुछ प्रायर दिया नहीं गया, तो ऑटोमेटिकली आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ऑप्शन, बट क्योंकि एलिमिनेशन की वजह से सब एलिमिनेट हो चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली बी इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है CHSL ट्री के सारे पैराजम्बल्स का। ही प्रेजेंटेड हिज डायग्नोसिस एंड सजेस्टेड कोर्स। डायग्नोसिस की पहले तो बात ही कुछ कर देगी किस चीज़ के डायग्नोसिस, तो पी से तो स्टार्ट नहीं होगा। अब एस से है, as patient explained their symptom doctor paid close attention, ठीक है, and then in order S के बाद Q है या तो R, he went all the information compared to the knew about the what he knew about the medicine। S के बाद R फॉलो नहीं करेगा, and then क्योंकि S के बाद R तो नहीं फॉलो कर रहा है, then फिर तुम्हारा इसके बाद Q करेगा। in order to search for a particular markers he ordered the number of imaging scans and a blood test। हाँ, ये तो सही है, पहले तो उसने सिम्टम्स बताए, फिर डॉक्टर ने उसको बोला कि तुम थोड़े थोड़े ब्लड टेस्ट और वो सब करवा लो, तो एस के बाद क्यू फॉलो कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर ये हो गया।
So by this we have completed the all the para jumbles. We had successfully completed all the para jumbles, which you say it as PQRS, asked in CHSL pre 2025. So if मतलब प्रैक्टिस अच्छी हो गई होगी तो मैं यही कहूँगी कि पहले हर क्वेश्चन को पॉज कर लीजिएगा एंड देन इसको सॉल्व करिएगा एंड देन आंसर मैच कर लीजिएगा. इसकी जो PDF है मैं आपको दिखा देती हूँ स्क्रीन पे. ये है स्क्रीन, तुम ये देखो, ये है मेन ग्रुप. इसमें मैंने ऑलरेडी कब करी थी, 18 फरवरी, ठीक है. मैंने PDF अपलोड कर दी थी जिसमें क्या था, पहली बात तो पैरा जम्बल्स के साथ पूरी PDF है, प्रिंटेबल PDF है, ब्लैक एंड वाइट नहीं है, वाइट है, मतलब वाइट में ही है, ब्लैक फॉन्ट में पूरी तरीके से नहीं है. और इसकी जो क्विज़ है, आप क्विज़ में जाओगे, मतलब इसी लिंक में क्लिक कर लोगे तो आप क्विज़ में सीधे डायरेक्ट पहुंच जाओगे और वही क्वेश्चंस क्विज़ फॉर्म में भी हैं. तो रिवाइज़ करने के पर्सपेक्टिव में और टाइमर लगाने के पर्सपेक्टिव में आराम से आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए और मार्क करिए, ठीक. तो आप ये कर सकते हो कि साइड बाय साइड आप इस टेलीग्राम को खोल लो और साथ में वो ये जो वीडियो है उसको खोल लो. तो सारे क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चंस का अपना आंसर मार्क करो, फिर देखो कि गलत अगर हो गया है तो उसका सल्यूशन देख लो. सो आई से सजेस्ट कि आप ये कर सकते हो. और 2x में देखो, जितने जिस स्पीड में देखो, बस देखो ज़रूर, बिकॉज इट्स ऑल फॉर योर बेनिफिट. एंड या दिस इज़ इट फॉर द वीडियो. मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि कैसे आपको ग्रुप में जाना है और अटेम्प्ट करना है. सो गाइस, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ गो एंड अटेम्प्ट द क्विज एंड ऑल्सो वॉच दिस वीडियो फॉर द पैरा जम्बल्स प्रैक्टिस, क्योंकि मैं जो ट्रिक्स वगैरह यूज़ करती हूँ जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में, वो सारी आपको बताई हैं, सो दैट यू कैन ऑल्सो यूज़ इन योर रिविजन, इन योर प्रैक्टिस बेसिस, कनेक्टर्स एंड ऑल. तो आई होप आप लोग को भी समझ आया होगा. तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करिएगा कि जो भी आपको वगैरह डाउट्स हैं, आई मेक श्योर कि मैं उसको हिंट आउट कर दूँ. तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, stay safe, and all the best guys for your respective exams and result, whatever it is. All the best guys. Thank you.